नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये जीवन और कुछ नहीं है, प्रेम के लिए खिलने का एक अवसर है। मैं प्रेम की बात कह रहा हूं। और प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। जो निश्चल समर्पण है परमात्मा के प्रति, और जब प्रकट होता है वो है प्रेम। यानी प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जीवन और कुछ नहीं है। इस जीवन है उस प्रेम को, उस परमात्मा को अपने भीतर खिलने का अवसर देना, और उसके लिए थोड़ा सा मौन और भीतर में झांकना होगा। मौन का आनंद जीवन का ठहराव है साथियों, गति के बीच का संतुलन है। जब वास्तव में आप भीतर से मौन होंगे, वो प्रकट होगा। और उनको सुनने का जो आनंद है ना, संसार में और किसी को सुनने का आनंद, वो गैवी आवाज, वो अनहद नाद, अद्भुत अद्भुत भीतर का नाद है वो। और ये मनुष्य जीवन में सुना जा सकता है साथियों, और किसी जीवन में नहीं। प्रयास करिए कि वो भीतर का नाद, वो ब्रह्मनाद, वो रणुकार, वो भीतर की वीणा आपको सुनाई दे, गुरु महाराज जी की दया से। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे आराध्य शनिदेव आप सबकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में शनि तीर्थ क्षेत्र है, और ये मेरी तपोभूमि भी है। आप सबका हृदय से स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो। आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081 और पौष मास की 18 परविष्टि, सक 1946 पौष 11, तद अनुसार बुधवार 1 जनवरी 2025। सुदग्रहण तिथि द्वितीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है 2 जनवरी सुबह 2:24। सुदग्रहण योग व्याघात योग है। योग का समाप्ति काल शाम 5:07। अगला योग हर्ष होगा, और शुद्धकालीन कर्ण बालव कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:55। अगला कर्ण कौलव होगा, और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 11:46 है। अगला नक्षत्र श्रवण होगा, और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन, यानी जब प्रातकालीन सूर्य उदय हो रहा हो, उदयकालीन सूर्य के समय जो पूर्व 36 में लगन हो रहा है, वो हो रहा है धनु लगन। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में है, बुधदेव वृश्चिक राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 1 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:40 तक आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है, और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:32 से लेकर सुबह 9:49। शुभ का चौगड़िया सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:25 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:18 से लेकर शाम 5:36 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में यात्रा जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। किसी भी दिशा में यात्रा करें,
मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के शीश चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो समाधान, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम परमात्मने नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार 3 माला जाप कर लें और श्रद्धानुसार सतानाजा पक्षियों को डाल दें। सतानाजा में उड़द जरूर होना चाहिए। 10 प्रसाद रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दे दीजिए। यह उपाय आज करना है आपको, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर रविवार को करना है और साल भर करना है। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आज उगते हुए सूर्य को जल दे देते हैं और वहीं बैठकर आदित्य हृदय का पाठ कर लेते हैं, पूरा साल खुशियों से बीतेगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। नवम भाव में चंद्रदेव है और नवम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करे समय इस बात का संकेत दे, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है और पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। पिता के सहयोग से, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय, समाज, परिवार, जीवन की कोई भी पीड़ा होगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेखन में, साहित्य में, संगीत में, हर क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक और कारोबारी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। संतान की सफलता के लिए आप अपनी जी जान लगाएंगे। आज पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा रखना पड़ेगा। युवाओं को मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर ध्यान देना होगा। क्या करें? धर्म कर्म में थोड़ा सा रुचि रखिए, धर्म की डगर पर चलिए, गरीब की मदद करिए, पशु पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था करिएगा, अच्छा रहेगा। आज ये उपाय करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अमर्यादित व्यवहार ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम क्राम क्रीम क्रम शभुमाय नमः मंगल देव की बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है, तुरंत लाभ देगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों के चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज ससुराल पक्ष, जीवन साथी और सरकारी अधिकारियों से कटुता और
परेशानी की वजह से कलह होगा, हानि होगी, नुकसान होगा, धोखा हो सकता है, सावधानी अपेक्षित है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखे और क्रोध में अपनी भाषा पर नियंत्रण बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कार्य और सौदों में विशेष सावधानी चाहिए। व्यर्थ में किसी संबंध नहीं बिगाड़े, मौन रहे, क्योंकि चुनौतियां हैं, कड़ी मेहनत, कठिन प्रेम, संघर्ष भी है, सफलता कम है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान है, धन हानि और मानसिक तनाव भी है। क्या करें? परिवार के साथ रहे, पारिवारिक एकता बना कर रखे, मुसीबत में परिवार ही काम आता है। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं है। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम सत शुक्राय नमः, शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों से शुभ और अनुकूल है, शुभता का संकेत है, मनोकामना पूर्ण होगी, सूझबूझ कारोबारी स्थिति उत्तम रहेगी, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, प्रियजनों से मिलकर मन प्रसन्न होगा। युवाओं को ऑनलाइन कोर्स का आवेदन का कोई मौका मिल सकता है, कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिससे आर्थिक सुदृढ़ता है, सुफल दिखाई दे रहे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए पूरे मनोवेग के साथ प्रयास करिएगा, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? लॉटरी और सट्टे में धन ना लगाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय चर्चा, सूत्रों की चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन में शुभ ग्रह हो अथवा लगन में या बलवान अवस्था में दशम भाव में हो या अष्टमेश अष्टम में हो, शनिदेव अष्टम में हो, इनमें से कोई भी एक स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो जातक दीर्घायु होगा, पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ये नुस्खे जो है ना बड़े उपयोगी, छोटे छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव उपयोगी है, प्रभाव बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये ऋषियों का प्रसाद है, ये अद्भुत है। लेकिन मैंने कभी दावा नहीं किया कि जो मैं कह रहा हूं मानिए, आपको सेकंड ओपिनियन का अधिकार लेना चाहिए और स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, मेरा कोई मना नहीं। लेकिन ये जो ऋषियों का प्रसाद है, ये वरदान स्वरूप है, इन्हें भी अपना के देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हो तो जो कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं, इन 4-5 बातों को आप अपना दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत सुंदर। पहली जो मेरी सलाह है वो ये है कि सुबह दांत साफ करने के बाद गर्मी के दिनों में नारियल के तेल से थोड़ा सा दांतों पर मल लीजिए और ठंड में तिल के तेल से, ये ऑयल का पुलिंग करना बड़ा शुभ रहेगा। दूसरी जो सलाह वो है कि मुलठी का चूर्ण शुद्ध देसी घी में मिला दीजिए और थोड़ा सा दांतों पर मलिए। तीसरा मेरी सलाह है कि फ्राइड चीजें, मसालेदार चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी, इसे आप तौबा कर लीजिए, इसे दूर हट जाइए, अवॉइड करिए। चौथा बहुत सुंदर सलाह मेरी यह है कि आपको कभी कब्ज नहीं होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान। कब्ज नहीं हो ऐसा कोई चूर्ण रात्रि में सोने से पहले जरूर लें, गुनगुने पानी के साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पांचवा है कि रात्रि में नींद अच्छी आए आपको, कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए आपको। और सुबह प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे श्वास को भीतर लीजिए। ये 19 सेकंड का चक्र है। 4 सेकंड में श्वास को भीतर लीजिए, 7 सेकंड श्वास को भीतर रोकिए और 8 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। ऐसा रोज 10 मिनट कर लीजिएगा। शरीर की बहुत अच्छी इनर इंजीनियरिंग हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे और छालों संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोग की प्राप्ति होगी। मानसिक और शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी। पारिवारिक जनों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे। मन में संतुष्ट रहेगी और यात्रा सफल रहेगी। समय आज का दिन बड़ा काफी बेहतर है आपके लिए। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी, बल्कि देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी और आपकी कला और कौशल के क्षेत्र में बौद्धिक प्रयास से धन लाभ भी होगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग से सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्राम श्रीम श्राम शाह चंद्रमसे नमः, चंद्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा।
अनावश्यक बेचैनी, उठापटक, तनाव से में कमी आएगी, अपनों का साथ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। कैरियर में जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं उसमें कमी आएगी और कारोबार के क्षेत्र में अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। लेकिन घर के बड़े लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। घर के बड़े लोगों की बात मानना बहुत जरूरी है। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। संतान के प्रति लापरवाही नुकसान देगी, ध्यान रखना। युवाओं को आज का दिन शुभ है, सफलता है, धन प्राप्ति है और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन पारिवारिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक विवाद ना बढ़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। सिंह राशि वालों, आज 60% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमन बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कारोबारी व्यर्थ की चर्चाओं से मन परेशान रहेगा। असंयम और गोपनीयता कार्य की भंग होने से धन हानि का संकेत है। नए कार्यों में धन लगाना व्यर्थ साबित होगा। जमा खर्च का संतुलन बिगड़ेगा। लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा और स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतियों का, भाई लापरवाही नहीं करें। आपकी अपनी खराब संगत आपको नुकसान देगी। प्रिवेंशन ले, और प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? भाई बंधुओं के साथ रहे और भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य ले। क्या ना करें? वाणी व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमान बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में आज हर क्षेत्र में सफलता मिली। धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता और गुरुओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल युवाओं को मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। उस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए आज उच्च अधिकारियों के कचहरी और भूमि और वाहन का लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगी। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर दे रहे। लेकिन मेहनत है, भागदौड़ है, परिश्रम है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वेदनाओं से मुक्ति मिलेगी। समाज में संतुलन बना रहे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना होगा, तभी सफलता है। क्योंकि आज मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है, नमन आ रहा है। क्या करें? बहुत जरूरी पारिवारिक कार्यों में शामिल हुई और पारिवारिक समन्वय बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में उत्साहहीन नहीं रहना है, आपको उत्साह बना के रखना। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके बंधु। 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रौम श भूमाय नमः मंगलदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमान और बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय की सुविधा से आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा। व्यापार से धन लाभ होगा। साथ ही नए अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा और भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। लेन देन संबंधी मामले निपटेंगे। युवाओं को सफलता प्राप्त होगी। मेहनत से कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कस कर। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। मेहनत का पूर्ण फल है। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को निभाइए। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपकी पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। आपका बच्चा जो छोटी उम्र का है और उसकी सेहत नहीं रहती, हर रोज कोई न कोई बीमारी बच्चे को लगी रहती है। जो उपाय बताना जा रहा हूं बड़ा अद्भुत है। किसी भी माह के शुक्ल या कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन ये उपाय प्रदोष काल में करना। एक काला रेशमी डोरा लेना जो कमर तक बच्चे के आ जाए। उसमें 8 गांठ लगा दीजिए। प्रत्येक गांठ पर 27 बार ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और प्रदोष काल में ये काला रेशमी धागा बच्चे की कमर में बांध दे या गले में पहना दे। ध्यान रखिएगा, जब आप गांठ लगा रहे हो प्रत्येक 3 गांठ लगाना। उसमें प्रत्येक गांठ पर पुनः 27 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना।
बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। उत्तम उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। सितारों की चाल प्रतिकूल है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, चिकित्सा पे खर्च होगा, धन व्यय की संभावना है, परिवार में कलह की प्रबल संभावना है, पैतृक संपत्ति के मसले अटकेंगे और देश विदेशों से प्रतिकूल समाचारों का संकेत नजर। आयात और निर्यात कार्य में हानि का संकेत है, शत्रु परेशान कर सकता है, चोट लग सकती है, मानसिक तनाव है। आज गैर कानूनी कार्य से दूर नहीं रहे तो मोटा नुकसान भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और संयम और सूझबूझ से निर्णय लें। क्या ना करें? अनावश्यक खरीदारी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम मैसनिया। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, पारिवारिक प्रसंग में रुचि बढ़ेगी, ससुराल प्रति धन लाभ होगा, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा, रुका कार्य संपन्न होगा, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि युवाओं के लिए अच्छा संकेत है, उचित अवसर है, अपनी युक्ति अपनी शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति में मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वाला, ये मंत्र जो बोल रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अनूठा है और इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। मात्र 27 बार जाप करके घर से बाहर निकलेगा, संपूर्ण विघ्न परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा और प्रियजनों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा बेहतर है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सास और पुरुषार्थ से नौकरी, कामकाज और कारोबार में उत्तम अवसर युवाओं को मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें? अपनों के साथ संतुलन व्यवहार रखें, विनम्रता का परिचय दें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है,
हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।